हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। जब हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक को एंड किया था तब भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी और नेक्स्ट भी हम लोग पढ़ लेंगे। चेंज ऑफ ओरिजिन होता है हमारे पास कि अगर हम लोग किसी भी एक कांस्टेंट नंबर की एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें और उससे नया डाटा बना दें, मतलब एक्चुअल डाटा के अंदर हम किसी एक कांस्टेंट नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो वो एक नया डाटा बन जाता है, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि हमने ओरिजिन को चेंज किया है। लेकिन अगर हम लोग ओरिजिनल डाटा को मल्टीप्लाई करवा दें या डिवाइड करवा दें किसी भी एक ही कांस्टेंट नंबर के साथ, सेम वैल्यू के साथ तमाम डाटा को, तो अब ये एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, एक न्यू डाटा हमारे पास आ जाता है जिसका मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन इस डाटा में हम लोग कहते हैं कि हमने चेंज ऑफ स्केल किया है। तो ओरिजिन उस वक्त होता है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर हो, और स्केल उस वक्त होता है जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर हो। तो आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है। इस एग्जांपल के अंदर ये जो x है हमारे पास, ये हमारे पास एक्चुअल डाटा है, हमारे पास x एक्चुअल डाटा मौजूद है और इसकी हमने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की, और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हमने x प्लस 5 कर दिया, हमने x माइनस 3 कर दिया। तो इन दोनों सिचुएशन में हमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया, और जब हमने x को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ या x को हमने डिवाइड किया तो इस सिचुएशन में हमने चेंज ऑफ स्केल किया। और ये जो लास्ट में आपको नजर आ रहा है ये आ रहा है मिक्सचर, कि इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन भी है और इसमें चेंज ऑफ स्केल भी है। ये टॉपिक जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पढ़ा था, हमने मीन, मीडियन, मॉड के ऊपर इस टॉपिक को अप्लाई किया था। उसके साथ में रिवीजन भी कर लेते हैं कि सपोज आपसे कहा जाए इस डाटा के मीन की वैल्यू, तो क्या आप मुझे इस डाटा के मीन की वैल्यू बता सकते हैं कि इस डाटा के मीन की वैल्यू क्या है? जी, इस डाटा के मीन की वैल्यू है हमारे पास 13। शाबाश। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मीन ऑफ x प्लस 5 बताएं, और ये जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस हैं हम इसको नाम दे देते हैं y का, और आपसे कहा जाता है कि मीन ऑफ y बताएं, और साथ में आपको बता देते हैं कि y हम लोगों ने बनाया कैसे। तो वो y कैसे बना, x प्लस 5 करके बना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप इन तमाम वैल्यूज में 5 ऐड करके न्यू वैल्यूज और फिर उनके मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे? नो सर। क्या करेंगे, हम इस No, x sir. को रिप्लेस कर देते हैं गिवन मीन की वैल्यू के साथ। मतलब जो जी काम सर। आप उसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ करने वाले हो वही काम आपने मीन, मीडियन या मॉड के साथ करना है। तो न्यू डाटा का मीन, मीडियन, मॉड आ जाता है, और ये चीजें हमने पहले एक्सप्लेन की थी। तो हमारे पास x प्लस 5 के मीन की क्या वैल्यू आ जाएगी? 18. x माइनस 3 की क्या आ जाएगी मीन की वैल्यू? 10. 2x के मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26. x बाय 2 के मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6.5. और 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, अब इसमें x को 13 से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 37.9.25. 9.25। तो बेटा ये काम था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम लोग किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम इस चीज में जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे ये बताएं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस,
तो बेटा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही तो वेरिएंस होता है, तो फिर वेरिएंस भी चेंज। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा तो वेरिएंस भी चेंज नहीं होगा। क्या मैंने ठीक कहा? यस सर। अच्छा, अब आप ना इस डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मुझे फाइंड करके दें कैलकुलेटर के जरिए, जल्दी करें। इस डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करें। सिक्स पॉइंट 166। हाँ जी, वेरियस भी फाइंड कर लें इसका, इसी का स्क्वायर लें। 38। जी मैंने लिखा हुआ है, तो मतलब मैंने ठीक लिखा हुआ है ना। और इसका बेटा Yes, सीवी भी फाइंड कर लें, सीवी की वैल्यू। Yes, 0.47. 0.47। हाँ जी, तो मैंने तीनों वैल्यूज एक्चुअल डाटा के लिए बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। यस सर। अच्छा जी बेटा, यस सर। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? The root of sum of average of पुराने नोट्स के ना पेजेस पलटने लग गए कि कहाँ पे लिखा हुआ था। बेसिकली सर मीन वैल्यूज का स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट लेते हैं। मेन वैल्यूज का स्क्वायर लेके क्या करे जा रहे हो पागल? अच्छा डेविएशन बताएं, स्टैंडर्ड को छोड़ें, डेविएशन बताएं क्या होती है? मीन एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम मीन। हाँ, डिफरेंस फ्रॉम मीन। किसका? एक्चुअल वैल्यूज का। एक्चुअल वैल्यूज का अपनी मीन की वैल्यू के साथ क्या डिफरेंस है, उसकी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है। ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। अब देखें, अब बात जरा गौर से सुनिएगा भाई तमाम स्टूडेंट्स। आपको ये चीजें शायद पढ़ा दी जाती होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जाते। जरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा। अगर आपसे डेविएशन पूछी जाए, अच्छा अब यहाँ पर आप देखें कि एक्चुअल डाटा के जो मीन की वैल्यू है वो है 13। हाँ जी, ऐसा ही है। और ये एक्चुअल वैल्यूज, और अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्चुअल वैल्यूज और मीन की वैल्यू के दरमियान जरा डेविएशन तो फाइंड करें, तो वो डेविएशन कितनी फाइंड करेंगे आप? 15 माइनस 13 क्या डेविएशन आएगी? -2। 21 माइनस 13, 15 माइनस 13 2, 21 माइनस 13 8। 17 माइनस 13, 4 4 माइनस 13, -9 8 एंड माइनस 13। -5। ओके, तो बेटा इन डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम लिया और उसकी एवरेज फाइंड की, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपके पास। अच्छा, अब अगर बेटा हम लोग इसकी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं, तो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आपके पास बन रही है? जरा न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देखें। x + 5 तो 15 + 5 20 हो जाएगा। 21 + 5 26 हो जाएगा। 17 + 5 22 हो जाएगा। 4 + 5 9 हो जाएगा एंड 8 + 5 13 हो। तो न्यू वैल्यूज तो ये बन जाएंगे ना? यस सर। तो इन न्यू वैल्यूज के मीन की वैल्यू 18। अब जरा इन न्यू डाटा की डेविएशन फाइंड करें एक्चुअल वैल्यूज के साथ। जी, 20 और 18 की डेविएशन 2, 26 एंड 18 की डेविएशन 8, 22 और 4 के 18 की डेविएशन 4, -9 -5। क्या डेविएशन में कोई फर्क पड़ा? नो सर। क्या इनके स्क्वायर में कोई फर्क पड़ेगा? नो क्या सर। स्क्वायर के सम में कोई फर्क पड़ेगा?
नो सर। तो क्या नो सर। स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क पड़ेगा? नो सर। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं है तो फिर मीन के वेरिएंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। बिल्कुल। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। यस सर। अच्छा, अब सेम कॉन्सेप्ट x-3 के साथ है बेटा, क्योंकि अगर वैल्यूज को 3 से रिड्यूस कर रहे हो तो उसके मीन की वैल्यू भी तो 3 से रिड्यूस हो रही है। तो वैल्यूज के दरमियान और उसके मतलब मीन की वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, जो डेविएशन है, उसमें चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज ना हो तो वेरिएंस भी चेंज नहीं होता। ओके, ओके सर। तो ये यस सर। इन दोनों सिचुएशन में तो हम लोगों ने चेंज ऑफ ओरिजिन किया। यस सर। हाँ, यस सर। तो बेटा क्या मैं ये कह दूं कि भाई चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यूज चेंज नहीं होती? यस सर। मतलब कि चेंज ना होने का मतलब कि इंडिपेंडेंट है, कि भाई आप जितना मर्जी चेंज ऑफ ओरिजिन करते रहो, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यस सर। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आ चुकी है? स्टैंडर्ड यस सर। डेविएशन एंड Yes, sir. वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ। ओरिजिन। हाँ जी, ओके Yes. ओके। Okay, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो जरा। मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बेटा अगर सिर्फ मार्क्स चेंज ऑफ की ओरिजिन। गेम होती तो मैं वैसे ही रट्टा लगवा लेता तुम लोगों को, जो कि अक्सर जगहों पे ओके ऐसा सर। होता रहता है। लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ कि आपको पता चले यार वाकई ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ पे ना रट्टा नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको। अब चलते हैं जरा सीवी की तरफ। बेटा सीवी का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। ओवर मीन। अब आपने एक्चुअल डाटा की सीवी फाइंड की। एक्चुअल डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है 6.16 और उसके मीन की क्या वैल्यू है? 13। 13। तो आपने एक्चुअल डाटा के सीवी की क्या वैल्यू मुझे बता दी? 0.47। 4। अब मुझे एक बात बताना जरा सोच समझ के। बेटा अगर मैं चेंज ऑफ ओरिजिन करता हूं तो क्या सीवी की वैल्यू में चेंज आएगा? नो सर। तो वो तो मैं यस सर 6.16 ही आएगा। रखूं वह। अच्छा मैंने सॉरी सीवी पूछ लिया। स्टैंडर्ड सीवी डेविएशन की पूछ रहे। वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नो सर। स्टैंडर्ड सर। डेविएशन भाई मैं +5 करूं, मैं -5, मतलब मैं चेंज ऑफ ओरिजिन कुछ भी करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू में चेंज नहीं आना, तो वो तो सेम ही रहेगा। तो सेम रहेगा ना। यस सर। लेकिन यस सर। बेटा क्या मीन की वैल्यू में भी चेंज नहीं आएगा? सर आएगा। हाँ जी बेटा, मीन की वैल्यू तो चेंज हो जाती है ना। अब यस क्या सर। कि अगर आप +5 करते हो तो मीन भी 5 से इंक्रीज कर जाएगा, और अगर आप -3 करते हो तो मीन भी 3 से डिक्रीज हो जाएगा। यस सर। अच्छा अब बेटा एक बात आपने याद रखनी है फ्रैक्शंस में, कि फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर सेम रहे, फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर सेम रहे और डिनोमिनेटर में चेंज आ जाए, जैसा कि इधर आ रहे हैं, तो अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। यस सर। ओके, और अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यस सर। ओके, अब देखें सपोज कि मेरे पास एक वैल्यू है 20, मैंने 20/2 करूं तो रिजल्ट आएगा 10, लेकिन मैं न्यूमरेटर को सेम रहने दूं 20। लेकिन अगर मैं इसको 5 कर दूं, मैंने इसके डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया, तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, 10 से 4 पे आ जाती है। हाँ यस सर। ऐसा ही है। तो बेटा सेम केस सीवी के साथ हो रहा है। सेम केस सीवी के साथ क्या कि भाई चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से
स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीवी की वैल्यू चेंज हो जाती है। और उसकी रीजन क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीन की वैल्यू में तो फर्क पड़ता है ना। अगर कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे तो मीन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, कांस्टेंट नंबर माइनस करेंगे तो मीन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, राइट। Yes, sir. और Yes, मीन sir. सीवी में डिनोमिनेटर के तौर पर आता है। अब अगर आप कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं, तो एडिशन से सीवी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और सब्ट्रैक्शन से सीवी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप सिर्फ इतना इंक्रीज या डिक्रीज बताएंगे और ये बताएंगे कि चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से सीवी चेंज हो जाती है। अगर वो पूछे एडिशन कर रहे हैं तो क्या फर्क आएगा, तो आपने कहना है डिक्रीज हो जाएगी। अगर वो पूछे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सीवी में क्या फर्क आएगा, तो आपने कहना है सीवी विल इंक्रीज। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको चेंज की समझ आ गई? Yes, sir. Yes. हाँ जी, ये हमारे ओल्ड न्यू स्टूडेंट्स, उनको समझ आई, जिन्होंने मतलब पहले पढ़ा हुआ है और मेरे पास फर्स्ट टाइम पढ़ रही हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, समझ आ गई। Yes, sir. चलें, गुड, शाबाश। अब चलते हैं जरा चेंज ऑफ स्केल की तरफ। बेटा अगर चेंज ऑफ स्केल की तरफ चलें, वैल्यूज 2x तो 15 हो जाएगा 30, हाँ 21 हो Yes, जाएगा sir. 42, 17 हो जाएगा 34, 4 8 एंड 8 16, तो मीन हो जाएगा 26। गॉट इट? अच्छा, Yes, sir. इससे पहले जो डेविएशन थी ना, वो डेविएशन थी 2 8, आगे क्या 4 -9 एंड 9 -5, पहले -5. डेविएशन ये थी। लेकिन अब अगर आप लोग देखें तो 30 एंड 26 में डेविएशन 4, 42 एंड 26 में डेविएशन 16, 34 एंड 26 में डेविएशन 8, 8 एंड 26 में डेविएशन -8. -8 18, -18. 16 और 26 में डेविएशन। -10. अच्छा, अब बेटा डेविएशन में 2 टाइम्स का इंक्रीज है, डेविएशन में 2 टाइम्स का इंक्रीज है। अब डेविएशन सेम नहीं है, कैसा ही है ना Yes, sir. भाई। पहले डेविएशन अगर 8 की थी तो अब वो 16 की है। Yes, sir. अगर डेविएशन में 2 टाइम्स का इंक्रीज है तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल हो सकता है? No, sir. तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में भी Double increase. 2 times increase. 2 टाइम्स का Increase. इंक्रीज हो जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है तो बेटा फिर वेरिएंस भी सेम नहीं रहने वाला, वेरिएंस इस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, Yes, sir. इस Okay, sir. स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अभी मुझे एक आवाज सुनाई दी है कि वेरिएंस में भी 2 टाइम्स का इंक्रीज हो जाएगा, तो वो गलत बात है, क्योंकि 38 का अगर स्क्वायर करें तो वो 152 नहीं बनता, वो तो 76 बन रहा है। 4 टाइम इंक्रीज होगा. हाँ, तो वो 4 टाइम कैसे होगा वो मैं बाद में बताता हूँ। बहरहाल अभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ आया है Yes, sir. क्या भाई? अगर डेविएशन Yes, sir. में 2 टाइम्स का इंक्रीज है तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में भी 2 टाइम्स का इंक्रीज, और उस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस बन जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. क्लियर? लेकिन अगर आप डिवाइड करते हो तो बेटा डेविएशन हाफ हो जाती है, और अगर डेविएशन हाफ हो जाती है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाफ हो Half हो जाता है। जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब कि चेंज ऑफ स्केल में स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता है, चेंज ऑफ स्केल में
स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता है, ऐसा ही है ना यस सर। भाई? कहीं झूठ तो Yes, नहीं sir. बोल रहा मैं? यस सर। सही कह रहे हैं सर। चेंज ऑफ ओरिजिन No, में sir. स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, चेंज ऑफ स्केल में स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता है। तो वो जिस तरह से डाटा में चेंज आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन में वैसा चेंज आएगा। अब डाटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डाटा को 2 से डिवाइड किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन को भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये चेंज है। तो उस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आपका वेरिएंस बन जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि भाई अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज है तो वेरिएंस भी चेंज है, लेकिन वेरिएंस वैसे नहीं चेंज जैसे डाटा में चेंज है। अब आप 38 को मल्टीप्लाई 2 करो तो 152 नहीं आता, 38 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो भाई 9.5 भी नहीं आता, हालांकि उनका वेरिएंस 152 एंड 9.5 है। तो ये कैसे आता है? तो बेटा वेरिएंस हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। Am I right? यस सर। Variance Yes, sir. is square of standard deviation. तो बेटा अगर स्टैंडर्ड Yes, sir. डेविएशन को आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, आप चाहते हो अब इसका वेरिएंस फाइंड करो, तो बेटा वेरिएंस फिर इस सारे का फाइंड करो ना। यस सर। यस सर, जिससे मल्टीप्लाई किया उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो कांस्टेंट के स्क्वायर को अगर आप लोग वेरिएंस से मल्टीप्लाई करो तब जाकर आपके पास करेक्ट वेरिएंस की वैल्यू आती है। अब आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना वेरिएंस को तो करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन अगर 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 38 को तो अब देखो 152 करेक्ट आंसर है। यस सर। हाँ, इसी Yes, तरह sir. से वेरिएंस 38 है, इसको डिवाइड कर दो 2 के स्क्वायर के साथ, यस सर। आप देखो 9.5 है। Yes, sir. तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन में जो चेंज आता रहता है ना वो कांस्टेंट की वैल्यू के टाइम्स के बराबर आता है। कि अगर कांस्टेंट है ना 2 टाइम्स तो स्टैंडर्ड डेविएशन में 2 टाइम्स का इंक्रीज आ जाएगा, लेकिन अगर वेरिएंस में लेके आना है तो कांस्टेंट के स्क्वायर के बराबर चेंज आएगा, कि कांस्टेंट के स्क्वायर को वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। गॉट इट? यस Yes, सर। sir. अच्छा, मेरे ख्याल से अब चेंज ऑफ स्केल में आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्लियर हो चुका होगा। हाँ? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ यार, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम वैसे ही चेंज हुआ जैसे मीन की वैल्यू चेंज हुई, जरा सीवी की तरफ जा रहा हूँ, सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 4 और मीन की वैल्यू है हमारे पास 20, तो आप मुझे सीवी की क्या वैल्यू बताओगे? जीरो पॉइंट 0.2. ओके। Yes. लेकिन अब अगर मैं डाटा को x 3x करता हूँ, 3x करता हूँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या 4 रहेगा? नो सर। क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन? क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या मीन 20 रहेगा? 60। मीन क्या हो जाएगा? 60। तो अब जरा फाइंड करो, 0.2। तो क्या कोई फर्क पड़ा? नो नहीं पड़ा ना। तो ये नो देखो, सर। No, sir. ओरिजिनल डाटा का सीवी क्या था? 0.47। तो अगर हमने चेंज ऑफ स्केल किया 2x, सीवी की वैल्यू, और x बाई 2 किया तो सीवी की वैल्यू। 0.47। ओके, Same, sir. तो क्या मैं ये कह दूं कि सीवी इज इंडिपेंडेंट इन चेंज ऑफ स्केल? यस सर। यस सर। तो ये देखो, Yes. ये वाली वैल्यू लिखी हुई है कि अगर चेंज ऑफ स्केल है तो सीवी की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ना।
चेंज ऑफ ओरिजिन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस में फर्क नहीं पड़ता, और चेंज ऑफ स्केल है तो फिर सीवी की वैल्यू में CV. फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? Yes, sir. तमाम स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अब क्लियर हो चुका है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगर मिक्स्ड, हाँ हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। कुछ नहीं सर, मैंने कहा जो भी वैल्यू चेंज करके रख लें आंसर हाँ। सेम ही आता है। मैंने हाँ। 2-3 वैल्यू अप्लाई करके देखी थी तो बेटा मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मतलब इतना भी एतमाद नहीं है टीचर पे, अफसोस की बात नहीं है। नहीं सर, एतबार। मैं फिर भी इतनी वजाहत के साथ पढ़ा रहा हूँ। जी जी सर।